प्रिय शिक्षार्थियों, अब हम पाठ 2 का शेष अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे पास गतिविधि दी हुई है। गतिविधि में लिखा हुआ है कि छात्र कथा के भाव को छात्र कथायाः कथा के भाव को आधृत्य आधार बना करके ल्यप प्रत्यय है यहाँ पर अन्याम कथाम अन्विष्य किसी दूसरी कथा को खोजकर माने इससे मिलती जुलती कथा को खोज के सचित्रम चित्र सहित भित्तिपत्र निर्माणम करिष्यन्ति भित्तिपत्र का निर्माण करेंगे। भित्तिपत्र का अर्थ है यहाँ पर भित्ति कहते हैं दीवार को। तो एक पत्र पर एक पेज पर इस कहानी से मिलती जुलती किसी अन्य कहानी को लिखेंगे, इसी प्रकार की शिक्षाप्रद कहानी को लिखेंगे और उस पत्र को फिर भित्ति अर्थात दीवार पर जो अपने कक्ष की दीवार होती क्लासरूम की, वहाँ जो डिस्प्ले बोर्ड लगा है उस पर चिपकाएंगे। उसको कहते हैं भित्ति पत्र, माने दीवार पर चिपकाए हुए पत्र की तरह। जैसे हम आर्टिकल लिख करके दीवार पर चिपकाते हैं या डिस्प्ले बोर्ड पर लगाते हैं, वैसे ही इसे भी लगाएंगे या चिपकाएंगे। अगला है इसी में गतिविधि, दूसरी गतिविधि हमारे पास दी हुई है। भवान भवती, भवान अर्थात आप, भवती भी आप, भवान पुल्लिंग में, भवती स्त्रीलिंग में। क्या करेंगे आप? स्वमित्राणाम नामानि लिखित्वा, अपने मित्रों के नाम लिख करके तेषाम उनकी रुचि को अपि भी लिखन्तु लिखें। आप क्या करें? अपने मित्रों के नाम लिखें और उनकी रुचि किस काम में है उसको भी लिखें। यहाँ पर आपके पास बुक में दिया हुआ है क्रम संख्या, सीरियल नंबर। यहाँ पर जो भी आपके मित्र हैं 1 2 3 4 करके आप सीरियल नंबर देंगे और बाद में यहाँ पर दूसरी जगह लिखो मित्राणाम नामानि, मित्राणाम नामानि मित्रों के नाम, और आगे है हमारे पास तेषाम रुचि, उनकी रुचि किस काम में है, उनकी रुचि को लिखेंगे, जिस काम में उनकी रुचि है, जिस काम को करना वे ज़्यादा पसंद करते हैं उसको भी लिखेंगे। उदाहरण के लिए मान लो मेरे मित्र का नाम है देवेश, तो मैंने सबसे पहले यहाँ लिखना है क्रम संख्या 1 और मित्र का नाम, यहाँ इस कॉलम में मित्र का नाम लिख देंगे। क्रम संख्या 1 मैंने मित्र का नाम बताया देवेश, तो लिख देंगे देवेश। श अकारांत पुल्लिंग है तो लिखेंगे हम देवेश। श नहीं है अकारांत पुल्लिंग, अपितु देवेश यह अकारांत पुल्लिंग है। देवेश अकारांत पुल्लिंग, यहाँ नाम लिख देंगे, अकारांत पुल्लिंग नहीं लिखेंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे देवेशः। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अगला उसकी रुचि किस चीज़ में है। मान लो यहाँ पर देवेश की जो रुचि है, देवेश की रुचि हम मान लेते हैं नाचने में है, वह नाचना पसंद करता है, तो हम लिखेंगे नृत्य कलायाम। अब इसी प्रकार मान लो दूसरा मित्र को लेके चलते हैं, तो क्रम संख्या में लिखेंगे 2, मित्राणाम नामानि, दूसरे नंबर पर नाम लिख देते हैं, हम लिख देते हैं शैलेशः। शैलेश मित्र है और उसकी रुचि है संभाषण में, भाषण प्रतियोगिता में, तो हम यहाँ लिख देंगे संभाषणे। तेषाम रुचि के नीचे लिखेंगे संभाषणे, क्योंकि उसे भाषण देना अच्छा लगता है। उसी प्रकार मान लो अगला कोई मित्र है तो क्रम संख्या लिख देंगे 3, मित्र का नाम लिख दिया हमने कमलेशः, कमलेश, और उसकी रुचि है गाने में, तो लिख देंगे गायने, सप्तमी का एक वचन लगेगा वहाँ पर, इस बात का हम ध्यान रखें। अब पृष्ठ संख्या 21 पे है हमारे पास व्याकरण कार्य। उसमें दिया हुआ हमारे पास कत्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः, अर्थात कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एतानि वाक्यानि पठन्तु, अर्थात इन वाक्यों को पढ़ें। तू ताम अंतु बहुवचन में प्रयोग हुआ, अर्थात आप सब पढ़ें। पहला लिखा है बालः पठति, उसके साथ नीचे लिखा है बालः पठित्वा क्रीडति,
और साथ में दी वो बालः क्रीडति। पहले वाक्य में लिखा बालः पठति, बालक पढ़ता है। दूसरे में लिखा इन्होंने सामने, इसके ठीक सामने लिखा हुआ है बालः क्रीडति, अर्थात बच्चा खेलता है। और वाक्य को जोड़ के लिख दिया बालः पठित्वा क्रीडति, पहले बालक ने पढ़ा उसके बाद खेला। तो जब एक कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य करता है तो वहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है। दूसरे में लिखा हुआ है रमा विद्यालयम गच्छति, रमा विद्यालय जाती है। उसके ठीक बगल में लिखा हुआ है रमा पठति, रमा पढ़ती है। और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके वाक्य बनाया रमा विद्यालयम गत्वा पठति, रमा विद्यालय जाकर पढ़ती है। पहले रमा विद्यालय जाती है फिर पढ़ती है, इसीलिए यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया पहली क्रिया में, रमा विद्यालय में गत्वा पठति। अब आगे लिखा है सुरेशः हसति, सुरेश हंसता है या हंस रहा है। फिर है सुरेशः वदति, सुरेश बोल रहा है या बोलता है। तो प्रथम क्रिया है हंसना और बाद की क्रिया है वदति, यानी कि बोलता है या बोलना। तो जो पहली क्रिया है उसमें कत्वा प्रत्यय लगेगा, क्योंकि पहले जो क्रिया कर चुका है उसके बाद दूसरी क्रिया की है। तो सुरेशः हसित्वा वदति, सुरेश हंस करके बोलता है। अगला है शिशु क्रीडति, शिशु खेलता है। उसके साथ लिखा हुआ आगे शिशु खादति, शिशु जो है बच्चा जो है वह खाता है। फिर कत्वा प्रत्यय प्रयोग करके बताया हुआ है शिशु क्रीडित्वा खादति, शिशु खेलने के बाद खाता है या खाना खाता है। तो पहली क्रिया क्या थी, क्रीडति यानी कि खेलता है। बाद की क्रिया खादति, खाना। तो प्रथम क्रिया में कत्वा प्रत्यय लगेगा। पहली क्रिया समाप्त करने के बाद जब दूसरी क्रिया की जाती है एक समान कर्ता के द्वारा, तो वहाँ प्रथम क्रिया में कत्वा प्रत्यय होता है। अब यहाँ प्रश्न करता है अत्र वयम किम पश्यामः, यहाँ हम क्या देख रहे हैं। उत्तर दिया हुआ है उत्तरम अत्र वयम पश्यामः यत्, यहाँ इन उदाहरणों में हमने देखा कि यदा कोऽपि कापि वा समान जनः, जब कोई भी समान जनः अर्थात समान व्यक्ति, एक समान कर्ता कार्यद्वयं करोति, दो कार्य करता है, तदा तो पूर्व कार्यवाचके क्रियापदे, तो पूर्व कार्यवाचक जो क्रियापद होता है उसमें कत्वा प्रत्ययस्य प्रयोगा भवति, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब उदाहरण को यहाँ और दृष्टांतिक रूप से समझाया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है उपरलिखितेषु वाक्येषु, ऊपर जो वाक्य लिखे हैं जो हमने उदाहरण में देखे उनमें पूर्व क्रियापदानि, पूर्व क्रियापद और कत्वा प्रत्ययान्त प्रयोगाः, और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग जो हुआ है वो बताए हुए हैं। पठति पहली क्रिया थी, पठति उसका अर्थ होता है पढ़ता है, और पठित्वा पढ़कर। वैसे गच्छति जाता है, गत्वा जाकर। हसति हंसता है, हसित्वा हंसकर। क्रीडति खेलता है, क्रीडित्वा खेलकर। माने एक क्रिया को करने के बाद, जैसे स क्रीडित्वा खादति, वह खेल कर खाता है, यानी कि पहले वो खेलता है फिर खाता है। कत्वा प्रत्यय के ऊपर हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से चर्चा की है, कृपया करके आप उसे एक बार अच्छे से देख लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए कत्वा प्रत्ययों का। और यदि उसमें फिर भी कोई संशय रहता है तो आपका सर्वथा सर्वदा स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। मंजूषायाः उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु, अब कहता है कि मंजूषा से उचित पद चुन करके वाक्यों को आप पूरा करें। सबसे पहले मंजूषा को देखें, कौन कौन से उसमें शब्द हमारे पास दिए गए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले पहला शब्द इसमें दिया हुआ है पीत्वा, पा धातु से कत्वा प्रत्यय करके यह रूप बना हुआ है, इसका अर्थ होता है पीकर। दूसरा है चलित्वा, चल धातु से कत्वा प्रत्यय चल करके। भ्रमित्वा, भ्रम धातु से कत्वा प्रत्यय। गत्वा, गम धातु से कत्वा प्रत्यय, भ्रमित्वा का अर्थ घूम करके। गत्वा जाकर। नत्वा, नत्वा का अर्थ है झुक करके। नर्तित्वा नाच करके। कथयित्वा कह करके। क्रीडित्वा खेलकर। दृष्ट्वा देखकर, दृष्ट्वा में दृष्ट धातु है।
अब यहाँ एक उदाहरण दिया गया है पहले नंबर पर, छात्रः पाठं पठति लेखं च लिखति। छात्रा पाठं पठति लेखं च लिखति। यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की हुई है इस उदाहरण में, छात्रा पाठम, पाठम के साथ लिखा है पूर्व क्रिया, अर्थात पहले इसने क्या काम किया, पाठ को पढ़ा, तो यह पूर्व क्रिया। लेखम च लिखती, उसके बाद क्या किया उसने, लेख लिखा, तो पश्चात क्रिया, माने पहले पढ़ा फिर लिखा, तो पहली क्रिया कौन सी होगी, पढ़ना, दूसरी क्रिया लिखना, तो कत्वा प्रत्यय कहाँ लगेगा, जो पूर्व क्रिया है पढ़ धातु में कत्वा प्रत्यय लगेगा, पठती में पठित्वा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उदाहरण में लिखा हुआ है छात्रा पाठम पठित्वा लेखम लिखति। अब आगे, जनाः भ्रमन्ति वदन्ति च, जनाः लोग क्या करते हैं, भ्रमन्ति घूमते हैं, वदन्ति च और फिर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, भ्रमन्ति पहली क्रिया, वदन्ति दूसरी क्रिया, तो भ्रमन्ति में भ्रम धातु है, तो भ्रम धातु से कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, ऊपर हमारे पास मंजूषा में भी दे रखा हुआ है भ्रमित्वा, तो यहाँ कत्वा रूप बनेगा जनाः भ्रमित्वा वदन्ति, च लगाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, जनाः भ्रमित्वा वदन्ति। च की आवश्यकता तब यहाँ होती जब ऊपर वाला वाक्य होता है जनाः भ्रमन्ति वदन्ति च। च यहाँ पर और को दर्शाता है, जब भ्रमित्वा यहाँ कत्वा प्रत्यय जुड़ करके रूप बन गया तो च की आवश्यकता फिर नहीं रह जाती। तीसरा है पिता कथयति चलति च, पिता कथयति, पिता कहता है, चलती च और उसके बाद चल देते हैं, यानी कि चलते हैं, पिताजी कहते हैं फिर उसके बाद चल देते हैं या आगे चले जाते हैं, चलती माने चलता है या चल रहा है। तो पिता पहले क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो कहना क्या हुआ, पहली क्रिया, उसके बाद चलना दूसरी क्रिया, तो कत्वा प्रत्यय जो लगेगा यह पहली क्रिया में लगेगा, इसलिए इसको हाईलाइट भी किया हुआ है।